रात के सन्नाटे में जब माँ गहरी नींद में थी, आर्या ने धीरे से एक कीड़ा उसके शरीर पर डाल दिया, लेकिन अगले ही पल वो कीड़ा सीधा माँ के मुंह के अंदर घुस गया। माँ अचानक खांसते हुए जाग उठी, सांस रुकने जैसी हालत थी। ये देखकर आर्या घबरा गई। वो तो सोच रही थी ये तरीका माँ की बीमारी ठीक कर देगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ऐसा करके वो उनकी जान भी ले सकती थी। पर अगली सुबह कुछ चमत्कारिक हुआ। जो माँ कल तक बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, उनकी तबीयत अचानक बेहतर लगने लगी। आर्या हैरान थी, क्या सच में उस कीड़े ने असर किया? मगर रात होते ही सब कुछ डरावना मोड़ ले लिया। माँ कमरे के शीशे के सामने बैठी थी, पर उनका शरीर अजीब तरीके से मरोड़ रहा था। होठों से अजीब सी आवाजें निकल रही थी, जैसे कोई दूसरा जीव बोलने की कोशिश कर रहा हो। सबसे डरावना दृश्य तब दिखा, उनके गले में कुछ उभरने लगा, जैसे भीतर कोई चीज रेंग रही हो। अगली सुबह जब आर्या का छोटा भाई जागा तो उसने देखा दीदी गायब थी। वो घबराकर घर में ढूंढने लगा। तभी नीचे से कुछ अजीब आवाज आई। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा और देखा माँ बिल्कुल चुपचाप बिना कोई आवाज किए नीचे खड़ी थी। लेकिन अगले ही पल जो नजारा उसके सामने था, उसने उसे डर से जड़ कर दिया। माँ जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, शरीर अजीब तरह से मरोड़ खा रहा था। उनकी आंखों में भूखमरी जैसी पागलपन भरी थी। वो अपनी ही बाह को दांतों से चबा रही थी। भाई सदमे में वही बैठ गया, पैर जवाब दे गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ अचानक ऐसी कैसे बन गई। कुछ देर बाद बेहोश हुई माँ को नौकरानी ने देखा और जल्दी से सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन तभी उसके मन में लालच जाग उठा। सोचा जब तक मालकिन बेहोश है, क्यों न घर का कीमती सामान उठा ले। वो अलमारी और दराजे टटोलने लगी, लेकिन तभी पीछे से माँ की आवाज आई। माँ की आंखें खुली थी, पर वो अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उनकी चीखें कमरे में गूंज रही थी, जैसे किसी राक्षसी आत्मा ने शरीर पर कब्जा कर लिया हो। घबराई नौकरानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा बंद किया, अपना सामान उठाया और बिना पीछे देखे घर से भाग गई। उधर जंगल के उस पुराने झोपड़े में आर्या पहुंची। वहाँ उसका सामना एक रहस्यमयी औरत से हुआ, जो किसी परियों जैसी दिख रही थी। आर्या बोली, दीदी माँ को बचाने के लिए शुक्रिया, अब बताइए आपको क्या चाहिए? वो औरत मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, भोजन, हमें और भोजन चाहिए। असल में वो रहस्यमयी औरत वही थी जिसने कभी आर्या की जान बचाई थी। वही उसे वो अजीब कीड़ा भी देकर गई थी, जिसने न सिर्फ उसकी माँ की बीमारी ठीक की, बल्कि आर्या को ढेर सारा खाना भी दिया था। कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ दिन पहले आर्या और उसका छोटा भाई जंगल में खाने की तलाश में गए थे, लेकिन रास्ते में दोनों बिछड़ गए। भाई को ढूंढते हुए आर्या को एक बेहद खूबसूरत मगर अजीब सी झोपड़ी दिखी। वो झोपड़ी एक बड़े पेड़ की जड़ों के नीचे बनी थी और अंदर चारों ओर पेड़ की शाखाएं फैली हुई थी, जैसे कोई जिंदा हो। आर्या अंदर झांक ही रही थी कि पीछे से एक मुलायम आवाज आई, डर मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद सुंदर और रहस्यमयी औरत खड़ी थी, जैसे किसी कहानी की परी हो। वो औरत मुस्कुराई, उसके हाथ में एक झिंगुर जैसा कीड़ा था। उसने कहा, अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए तो जंगल में मुझे ढूंढ लेना। आर्या कुछ कहे बिना धीरे धीरे वहाँ से निकल गई और अपने भाई को ढूंढते हुए घर की ओर लौट आई। घर पहुंचने पर पता चला कि उसका भाई पहले ही वापस आ चुका था, लेकिन माँ की हालत अब और भी खराब थी। बीमारी ने उन्हें लगभग तोड़ दिया था। दिन ब दिन वो कमजोर होती जा रही थी। आर्या बेबस थी। माँ का दर्द देखकर उसका दिल टूट रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी तकलीफ कैसे कम करे। उसी रात जब आर्या गहरी नींद में थी, उसे अचानक कानों को चुभने वाली झिंगुर जैसी आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा वही जंगल वाली रहस्यमयी औरत उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक पारदर्शी कांच की बोतल थी। वो बोली, तुम्हारी माँ की हालत अब और बिगड़ रही है। इस बोतल में जो है वो उन्हें ठीक कर सकता है, लेकिन याद रखना ये शायद तुम्हारी माँ के शरीर को अपना घर बना ले। आर्या ने डरते हुए बोतल ली और अंदर झांका। उसमें एक जिंदा फड़फड़ाता कीड़ा था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो औरत हवा में गायब हो गई। आर्या ने उसकी बातों पर पूरा यकीन किया। माँ को बचाने की चाह में वो देर रात उनके कमरे में गई। माँ गहरी नींद में थी। आर्या ने धीरे से वो कीड़ा उनके शरीर पर रखा और अगले ही पल वो सीधे माँ के मुंह के अंदर चला गया। वो घबरा गई, मगर जब अगली सुबह माँ पहले से बेहतर महसूस करने लगी तो उसे लगा जैसे चमत्कार हो गया हो। उसे नहीं पता था कि असल में वो कीड़ा अब उसकी माँ के शरीर के अंदर जिंदा था और वही बढ़ रहा था। आर्या उसी खुशी में जंगल पहुंची, उस औरत का शुक्रिया अदा करने जिसने उसे इतना तोहफा दिया था। बदले में उसे ढेर सारा ताजा खाना मिला, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये सब एक भयावह शुरुआत थी। आर्या ने उस रहस्यमयी औरत को अपनी माँ की जान बचाने वाली समझ लिया था। वो खुश होकर उसके दिए हुए खाने के साथ घर लौटी, लेकिन घर के अंदर का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। भाई जमीन पर चुपचाप बैठा था, चेहरा डर से सफेद। कमरे के अंदर से माँ की डरावनी चीखें सुनाई दे रही थी। भाई कांपती आवाज में बोला, दीदी माँ अब इंसान नहीं रही, वो कुछ और बन गई है। आर्या को यकीन नहीं हुआ और दोनों के बीच झगड़ा हो गया, मगर आधी रात को उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला हो। तभी नीचे से वही झिंगुर जैसी आवाज आने लगी। वो डरते हुए सीढ़ियां उतरी और जो देखा उससे उसका खून जम गया। माँ आंगन में झुकी बैठी थी, उनकी आंखें लाल थी, शरीर पर मिट्टी और खून लगा था। वो भूखे जानवर की तरह घर की छोटी सी कुत्तिया को नोच नोच कर खा रही थी। आर्या ने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया। आवाज सुनकर भाई भी जाग गया। वो माँ की हालत देखकर घबरा गया और दौड़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया, पर तब तक माँ फिर बेहोश हो चुकी थी। डर के साए में दोनों भाई बहन ने माँ को कमरे में बंद कर दिया और रात भर दरवाजे के बाहर बैठे रहे। समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। लेकिन अगली सुबह जब आर्या नीचे गई तो वहाँ जो देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। असल में नीचे जो शोर था वो माँ नहीं बल्कि नौकरानी थी, जो एक अजनबी आदमी के साथ घर में घुसी थी। दोनों चोरी करने आए थे। आर्या ने ये देखा तो चुपचाप भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में बंदूक थी। वो चिल्लाया, बताओ घर का कीमती सामान कहाँ छिपाया है? उसी वक्त आर्या का भाई न जाने कहाँ से एक पिस्टल ले आया और कांपते हाथों से उसकी ओर तान दी। आदमी हंसने लगा, चला गोली चला ना। आर्या डर गई। उसने दौड़कर भाई को गले लगा लिया। तभी गोली चल गई। भाई के पेट में गोली लगी, खून बहने लगा। आदमी अभी नहीं रुका। उसने फिर धमकाया, जल्दी बताओ पैसे कहाँ है? आर्या के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। उसने कहा, माँ के कमरे में जो चाहिए सब है। आदमी ने बिना सोचे चाबी झपट ली और नौकरानी के साथ ऊपर चला गया, पर उसे नहीं पता था कि वो किस डरावने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही मिनटों बाद ऊपर से खौफनाक चीखें गूंज उठी। आर्या ने कांपते हाथों से बंदूक उठाई और धीरे
धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी, कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो देखा नौकरानी दरवाजे से बाहर रेंग रही थी, चेहरा खून से लथपथ। कुछ कदम आगे बढ़ी और वही दम तोड़ दिया। जब आर्या बाथरूम के पास पहुंची तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांस थम गई। माँ फर्श पर झुकी हुई थी और उस आदमी का मांस नोच नोच कर खा रही थी। आर्या दहशत में चीख उठी और घायल भाई को सहारा देकर घर से बाहर भागी, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही भाई वही जमीन पर गिर पड़ा। हालात इतने बेकाबू थे कि आर्या उसे छोड़कर अकेले जंगल की ओर दौड़ पड़ी, उस रहस्यमयी औरत से मदद मांगने। वो औरत उसके सामने आई, हाथ में एक चमकता हुआ कीड़े जैसा अंडा पकड़े हुए। उसने मीठे स्वर में कहा, इसे खा लो, सब ठीक हो जाएगा। आर्या डर गई, उसे माँ का रूप याद था, कहीं वो भी उसी तरह का राक्षस न बन जाए। उसने मना कर दिया और वापस घर लौट आई, मगर घर में जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। आंगन में पड़ा उसका भाई गायब था और माँ का रूप अब पहले से भी ज्यादा भयावह हो चुका था। डर से कांपती आर्या ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, कोने में बैठकर रोती रही। तभी वो औरत फिर प्रकट हुई, बोली, मुझे बताओ आर्या, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आर्या फूट पड़ी, मैं बस चाहती हूँ कि ये सब खत्म हो जाए। बस इतना कहते ही घर में एक अजीब सी शांति छा गई, सब कुछ शांत लग रहा था। आर्या धीरे धीरे बाहर निकली, देखा माँ जमीन पर पड़ी थी, आखिरी सांसें चल रही थी। उसी वक्त वो औरत फिर दिखाई दी, हाथ में वही कीड़े का अंडा लेकर बोली, इसे खा लो, फिर तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। आर्या जैसे किसी जादू के असर में थी, उसने वो अंडा लिया और बिना कुछ सोचे निकल गई। अपने प्रियजनों को खोने के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी और आखिर में अकेली, बेबस, धीरे धीरे उसी अंधेरे जंगल की तरफ चली गई।